ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम राइटिंग टास्क 2 करने जा रहे हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। डू यू एग्री और डिसएग्री, इस टास्क का हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो आपको किस तरह से इंट्रोडक्शन करना है वो आप प्लीज़ देख लीजिए। आज करवाऊंगा, उसमें इंट्रो करवाऊंगा आपको। ओके, तो टॉपिक हमारा है ऑल चिल्ड्रन शुड बी मेड टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। ऑल चिल्ड्रन should be made to wear school यूनिफॉर्म। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि सर ये जो शुड बी मेड, देखो इसका मतलब ये है, ओके, इसका मतलब ये है शुड बी मेड मतलब इनको करवाया जाना चाहिए, ऐसा मतलब खुद नहीं करना, करवाया जाना चाहिए। ये मैं किस दिन आपको मेक की मेक हैव ये पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, मतलब खुद करना नहीं, किसी को करवाना। तो जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, तो ये करवाना करवाना वर्ड होता है। तो यहां पे आ रहा है शुड बी मेड टू वियर यूनिफॉर्म, टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। तो ऑल चिल्ड्रन शुड बी मेड टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। तो स्कूल यूनिफॉर्म पे उनको पहनाई जानी चाहिए या उनको ऐसे प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? टू व्हाट एक्सटेंट, देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? जो भी। अब देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि सर ये किस प्रकार का टॉपिक है, हमें लिखना क्या? आपके दिमाग में जल्दी से आया कि हमें BP1 और BP2 में क्या लिखना है। पहले दिमाग में आपके ये आना चाहिए BP1 और BP2 में क्या लिखना है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं ऑल चिल्ड्रन शुड बी मेड टू वियर, मतलब ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को पहननी चाहिए। यूनिफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को पहननी चाहिए। अगर आप इससे टोटली एग्री हो तो BP1 में और BP2 में इसी के रीजन बताओगे। रीजन मतलब इसके एडवांटेज बताओ, मतलब यूनिफॉर्म पहनने के एडवांटेज इसमें भी आ जाएंगे और इसमें भी आ जाएंगे, चाहे वो रीजन मान लो चाहे एडवांटेज। रीजन मानोगे तो प्लस रीजन मानने पड़ेंगे, पॉजिटिव रीजन मानने पड़ेंगे, पॉजिटिव रीजन मानने पड़ेंगे। और अगर आप पॉजिटिव रीजन मतलब उसके एडवांटेज, पॉजिटिव रीजन मतलब उसके एडवांटेज, तो आप देखिए उसके एडवांटेज आपको BP1 में भी लिखना पड़ेगा और BP2 में लिखना पड़ेगा। समझ आ रही बात? BP1 में भी तो वो आपको लाइनें बता दूंगा, जो अपनी आइल्स की जो ईसॉप आइल्स की जो बुक्स है उसमें आपको पता है कि वो टेम्पलेट्स पड़े हुए हमारे पास। जो BP1 में क्या यूज होते हैं, तो देयर आर मेनी रीजंस, या व्हाई यूनिफॉर्म शुड बी कंपलसरी हैज मेनी रीजंस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दिस। वो आप दो रीजन पहले सोच लेना, वो आप BP1 में टेम्पलेट में यूज कर देना, फिर BP2 में भी रीजन यूज कर देना। समझ में आ रही बात? चाहे वो एडवांटेज मान लो या डिसएडवांटेज मान लो, सॉरी एडवांटेज मान लो, चाहे इसके भी एडवांटेज इसके भी। समझ आ रही मेरी बात? पहले बताऊं क्या समझ आ रही है? मतलब किसी रीजन के, अगर किसी के पॉजिटिव रीजन बता रहे हो तो मतलब उसके आप क्या बता रहे हो, एडवांटेज। अगर किसी के नेगेटिव रीजन बता रहे हो तो उसके नेगेटिव डिसएडवांटेज बता रहे हो। समझ आ रही बात? अब हम एक बार इसको लीव कर देते हैं, इसको एक बार लीव करते हैं, ठीक है? इसको हम लीव कर देते हैं एक बार, ये चीज अभी नहीं चाहिए प्लीज। सो वी डोंट वांट दिस, क्योंकि हमारे माइंड में विचार बन गया, हमने जो हमारे पास व्यूज आ गए, हम इससे टोटली एग्री होंगे ही होंगे, हम इससे टोटली एग्री होंगे ही होंगे। अगर नहीं होंगे एग्री तो आप वैसे ही, ये आप तीन तरीके से कर सकते हो, या तो टोटली एग्री हो जाओ, या टोटली डिसएग्री हो जाओ, या पार्शियली एग्री हो जाओ। मतलब यूनिफॉर्म होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर व्यूज अलग अलग चेंज करने पड़ेंगे। जब आप चेंज करोगे BP1 से BP2 तक जाओगे तो आपको पता है BP2 ऑन द अदर हैंड से स्टार्ट होगा या हाउएवर से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका व्यू चेंज हो रहा है। आप BP1 में उसको सपोर्ट कर रहे हो, BP2 में इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो आपको पता है जो BP2 स्टार्ट होगा तो उसकी वहां पे जो उसका लाइन कनेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ऑन द अदर हैंड। क्या आएगा? ऑन द अदर हैंड। तो हम उसको छोड़ देते हैं। पहले यहां पे चलते हैं। सबसे पहले हमने इसके बारे में स्कूल ऑल चिल्ड्रन, ये जो ऑल चिल्ड्रन लिखा पड़ा है, सबसे पहले हम इसका आपको पता है इंट्रो करेंगे। क्या करेंगे? हम इंट्रो करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू इंट्रो। इंट्रो के अंदर आपको पता है एक तो हमें चाहिए बीजी, दूसरा हमें चाहिए पैराफ्रेजिंग, तीसरा हमें चाहिए थीसिस और चौथा हमें चाहिए आउटलाइन। ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में आपके क्रैम्ड है, ये अच्छी तरह से रटा हुआ है। क्रैम्ड का मतलब होता है रटा हुआ है, तो आपने अच्छी तरह से ये क्रैम कर लिया है। बीजी मतलब होता है बैकग्राउंड। सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड इसका कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, देख लीजिए। पहले आप इसको थोड़ा सोचिए, जस्ट थिंक कि ऑल चिल्ड्रन शुड बी मेड टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म।
तो स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को पहनाई जानी चाहिए या स्कूल यूनिफॉर्म कंपलसरी कर देनी चाहिए सभी बच्चों की। आपका दिमाग इस तरह से काम कर रहा है कि ये कह रहा है ऑल चिल्ड्रन शुड बी मेड, मतलब सभी चिल्ड्रन को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने। तो डिसिप्लिन का सिंपल है। हाँ, ये मतलब एक वो आया कि सभी को डिसिप्लिन में रखेगा, ये तो उसका पॉजिटिव होगा। रीजन होगा वो BP1 में आप एक्सप्लेन करोगे, मतलब आपके दिमाग में रीजन जरूर आ रहे हैं, वो आप साइड में लिखते जाओ, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, साइड में लिख के जाओ, BP1 में लिखो। लेकिन यहाँ पे पहले इसका बैकग्राउंड क्या करना पड़ेगा। तो स्कूल किस बात का प्रतीक है? स्कूल एक सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ लाइक इज सिंबल या एक एग्जाम्पल है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब किसी भेदभाव के बिना स्टडी की जानी चाहिए। इसलिए वहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल यूनिफॉर्म उनके लिए एक मैंडेटरी बनाया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ आ रही है? पता है क्यों? स्कूल मतलब स्कूल क्या चीज़ है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे सभी को बिना भेदभाव के पढ़ाया जाता है, इसलिए उनकी यूनिफॉर्म भी बिना भेदभाव के सभी को एक सिंगल यूनिफॉर्म में आना चाहिए। हाँ, या जो लिविंग उनकी सिंपल रहे, लिविंग मतलब वो किसी से ये कोई मान लो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े ना पहन के आ जाए, कोई बहुत बेचारा गरीब बहुत कम कपड़े। वैसे कभी इंग्लिश के अंदर गरीब वर्ड आप मत यूज करना, मिडिल क्लास फैमिली यूज करते हैं। कौन सा वर्ड? जैसे अपने कहीं वी बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, चाहे आप कितने भी हम गरीब हैं कुछ भी हैं तो वी बिलोंग टू द पुअर फैमिली नहीं बोलना, वी बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली। समझ में आ रही बात? और कभी भी एक और बात है, इसके अंदर मैं बहुत सारी बातें बता गई हूँ। कोई भी किसी का हाथ टूटा है या कुछ भी टूटा है तो आप उसको फिजिकल चैलेंजेड पर्सन बोल सकते हो, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो मतलब जैसे कुछ वर्ड हम यूज करते हैं या हैंडीकैप वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते कि उसको वो बुरा लगे वर्ड से। समझ में आ रही बात? तो हम उन वर्ड्स का कुछ यूज नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए ये फिजिकल चैलेंजेड या हैंडीकैप्ड ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं। स्कूल इज अ place, या स्कूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द पीपल टू लिव इन यूनिटी। ऐसे ही बना कुछ भी बन सकता है। स्कूल एक ऐसा प्लेस है जो लोगों को ये करता है कि आप यूनिटी में रहो, आप एक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन रहो, तो आप कुछ भी बना लो। स्कूल इज अ प्लेस विच टीच ऑल इट्स लर्नर्स। लर्नर्स कौन होगा भाई? इसके लर्नर्स कौन है? चिल्ड्रन, मतलब स्टूडेंट। ओके, स्कूल इज अ प्लेस which teaches its learners to follow a motto of equality। बहुत बढ़िया वर्ड में लिखा है, इक्वल। हम सभी इक्वल है। स्कूल एक ऐसी चीज है वो आप सिखाती है कि हम सभी इक्वल हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो कंसीडरिंग इट, इसको सोचते हो, कंसीडरिंग हुए, एक दिन वर्ड बताया था ING 1 2 3 के बाद ING आता, तो ऐसा करते हुए तो कंसीडर का सोचना। कंसीडरिंग इट या कंसीडरिंग दिस he demand from community is that a dress code या a special attire must be, मैं आगे लिख must be fixed for them या students। देखिए यहाँ पे स्कूल इज अ प्लेस which teaches all its learners to follow a motto of equality। आप इक्वालिटी को फॉलो करो। Considering it या considering this a demand from community से डिमांड आई है, डिमांड from the community is, ये डिमांड यह है कि that dress code या special attire must be fixed for them नहीं लिखना चाहते तो for students। स्टूडेंट के लिए अटायर बना करते हैं, ड्रेस, कपड़े, क्लॉथ्स लिख सकते हो वहां पे, कुछ भी। तो अब आप इस बात से पूरी तरह से एग्री हो, अगर पूरी तरह से एग्री हो, आपका माइंड यहाँ पे तीन तरीके से, यहाँ पे आपका माइंड, मैं बता रहा हूँ, आपका माइंड तीन तरह से घूम गया। तो अगर कोई 100% एग्री है, इस बात से 100% एग्री है, वो लिखेगा
to a lot, नहीं सीधा, I entirely support this step, ये step है क्या? I entirely support this step या this development या development मान लो development, okay? I entirely support this development. Why I think so? Why I think so will be discussed further with relevant examples. Got it? समझ आ रहा है? आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है, पर मैं बोल के मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ, आप इसको लिख लेना, ठीक है? I entirely support this step development. Why? Step और development को ये why I think so, why I think so, या why I consider so, या why I reckon so will be discussed further with relevant examples. With relevant examples. ठीक है? इस तरह से अब आप 100% एग्री हो, और जो बच्चे 100% डिसएग्री होते हैं, मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ डिसएग्री वालों को। अगर आप होते हो डिसएग्री, तो मैं उसके लिए आपको अलग से थीसिस बता दूंगा। ये मैं थीसिस लिख रहा हूँ, जैसे थीसिस ये क्या है? ये थीसिस है, थीसिस प्लस आउटलाइन। ये थीसिस प्लस आउटलाइन, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको क्या चीज फॉलो करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड हो गया हमारा, बैकग्राउंड हो गया, पैराफ्रेज भी हो गया। बैकग्राउंड कहाँ से? यहाँ से लेके बैकग्राउंड यहाँ तक आया था, और फिर यहाँ से हमारा पैराफ्रेज स्टार्ट हुआ, पैराफ्रेज, और इसके बाद हमारी यहाँ से थीसिस स्टार्ट हुई, और यहाँ तक थीसिस प्लस आउटलाइन दोनों कंप्लीट हो गए। अब देखिए, जो लोग इस बात से कुछ हद तक एग्री हैं, कुछ तो वो कहेंगे, वो लिखेंगे टू अ सर्टेन डिग्री डू आई सपोर्ट दिस development. Nonetheless, फिर भी ये nevertheless, N-E-V-E-R, never, the L-E-W-S, N-E-V-R, nevertheless, फिर भी, या yet, I think. अब देखो यहाँ पे जब आप बात लिखोगे, यहाँ पे वो बात आपकी BP2 में आएगी। किस में आएगी? BP2 में आएगी। मैंने आपको पहले बताया, आप अगर यहाँ ये बात लिख रहे हो, ये देखो टू अ सर्टेन डिग्री आई सपोर्ट, ये BP1 में आएगा। आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसके एडवांटेज बता रहे हो। अब यहाँ पे आपने लिखा नॉनदलेस, नेवरदलेस, येट, फिर भी, आई थिंक, या इन माय ओपिनियन। यहाँ देख लीजिए, इन माय ओपिनियन, ये बढ़िया वर्ड है, इन माय ओपिनियन लगेगा। ओके, इन माय ओपिनियन, एंड इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में फिक्स्ड यूनिफॉर्म या अलॉटेड यूनिफॉर्म बाय द स्कूल, फिक्स्ड यूनिफॉर्म बाय स्कूल कैन बी नेगेटिव। लेकिन अब आप इससे आधे एग्री हो, आधे डिसएग्री हो, मतलब आपका दिमाग है 50% एग्री, 50% डिसएग्री। अब ये जो बात लिखी कैन बी नेगेटिव, ये दिमाग में आपके आना चाहिए, क्योंकि BP2 में आप नेगेटिव लिखो। कुछ केसेज में अगर बच्चे कहते हैं कि ये ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस मतलब पहननी है, और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हम नहीं पहनेंगे, तो कुछ केसेज में इसके नेगेटिव भी होते हैं ड्रेस कोड के। मतलब ड्रेस दे दी है तो कुछ केसेज में वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि सर मुझे नहीं लगता कहीं पे ड्रेस पहनने से कुछ बुरा होता है, तो फिर आप वही उस चीज़ को सपोर्ट कर दीजिए, ये वाला पूरा का पूरा। आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। नहीं, वो कुछ बच्चे सोच लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं सर स्कूल में ड्रेस नहीं होनी चाहिए, कि हम सर अलग हर दिन एक एक्स्ट्रा सेम पहनते हैं, तो सर हमें मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है कि इन्फीरियरिटी फील होता है कि सेम वही दिन, जैसे जिंदगी में रूल है कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, मतलब जैसे नेचर चेंज हो रही है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, तो इसलिए हम नई ड्रेस और कुछ नया पहन के जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से माइंड बहुत चल सकता है भाई। जहाँ पे किसी चीज़ का पॉजिटिव सोच रहे हो, सारे के सारे पॉजिटिव सोच रहे हो, वहाँ पे अपने दिमाग को थोड़ा सा बैक लेके थोड़ा सा नेगेटिव सोचना, आपको सारे के सारे ऐसे मिल जाएंगे, आप अभी से सारे टोटली डिसएग्री हो जाओगे उससे, अभी से डिसएग्री हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग अभी तो एक साइड में चला हुआ है। लेकिन अभी आप अपने खुद का दिमाग नहीं लगाया, अभी तो वो लगाया कि हाँ सभी स्कूलों द्वारा दी गई है यूनिफॉर्म बहुत बढ़िया, ये बढ़िया। लेकिन जैसे ही आपका माइंड घूमा ना कि थोड़ा सा बैक में कि नहीं सर यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ एक डे फिक्स होना चाहिए, 2 डे फिक्स होने चाहिए, बाकी में बच्चों को अल्टरनेटिव ड्रेस पहनने का मौका मिलना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम सेम ड्रेस पहन के जाते हैं, तो हमें एक इनफेरियर सा फील लगता है, हमें ऐसा अच्छा लगता नहीं है सेम चीज़। तो हमारा जैसे आप जैसे अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, हाँ फेस्टिवल्स, हाँ, और कई बार ऐसे होता है कि आप कभी पढ़ते हो ना, मोस्टली
मतलब पढ़ते हो, कलर, दीवारों का कलर आपकी स्टडी को इफेक्ट करता है, अब ये भी बहुत मैटर होता है, तो हर चीज़ का अलग अलग चीज़ होती है। सो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड किया है, पैराफ्रेज किया है, थीसिस किया है, आउटलाइन किया है। ये किसका था? टू सम एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री वाला। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।